हेलो एक्सपेरिमेंट आर्मी, स्वागत है आपका हमारे द एक्सपेरिमेंट चैनल पे। तो आप ये देख सकते हैं आज मैं बहुत सारा ख़राब डाटा केबल ले आया हूँ जो कि चार्जिंग केबल है। आमतौर पे हम इससे अपना फ़ोन चार्ज करते हैं। तो ये देख सकते हैं सारे वायर ख़राब है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे बहुत से वायर ख़राब हो जाते होंगे तो आप उनको फेंक देते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इन डाटा केबल को फेंकना नहीं है। इसकी मदद से मैं आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के दिखाऊँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और इसमें मैं कुछ एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊँगा इन डाटा केबल से। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो जिसमें से मुझे किसी भी एक डाटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने एक डाटा केबल निकाल लिया है। अब हम बाकी डाटा केबल को साइड में रख देते हैं, इसका भी बाद में कभी यूज़ कर लेंगे। तो जब तक हमने एक डाटा केबल ले लिया है तो गाइस सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है कि हम इस डाटा केबल से लिथियम आयरन बैटरी चार्ज करके देखेंगे कि लिथियम आयरन बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। तो फटाफट से उसके लिए मुझे एक लिथियम आयरन बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, एक डायोड की ज़रूरत पड़ेगी और एक डाटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने डाटा केबल ले लिया है। अब मैं लिथियम आयरन बैटरी और डायोड ले लूँगा। सो गाइस अब आप देख सकते हैं मैंने एक लिथियम आयरन बैटरी ले ली है जो कि मैंने फ़ोन में से निकाला था। 3.7 वोल्टेज की बैटरी और 4000 mAh की, जो कि बहुत ही पावरफुल बैटरी। डायोड जो कि मैंने 4007 का डायोड लिया है। ये मुझे ऑफलाइन मार्केट में ₹1 का एक मिला था, जो कि बहुत ही सस्ता है। तो मैंने ऐसे 10 डायोड खरीद लिए थे जिसमें से मुझे एक डायोड की ज़रूरत है, तो मैंने एक डायोड ले लिया है। अब मैं इस डायोड को लिथियम आयरन बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि मैं इसको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। यह है एक डायोड। तो आप देख सकते हैं ये 4007 का डायोड है और ये डायोड मुझे ऑफलाइन मार्केट में ₹1 का एक मिला है। ये मैंने अपने पास के इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लिया है। तो आप भी इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत ही सस्ता मिलता है। फिर उसके बाद ये मैंने एक ब्लू कलर का बल्ब LED लाइट ले लिया है, जो कि ये भी मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे ₹1 का एक मिला है, जो कि बहुत ही सस्ता है। तो अब मैं इन्हीं तीनों चीज़ों की मदद से इस बैटरी को चार्ज करके दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट से इसका कनेक्शन आपको मैं बता देता हूँ। तो हमें बैटरी के एक पॉइंट से डायोड को जोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं बैटरी के एक पॉइंट से डायोड को जोड़ ले रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें बैटरी के दूसरे पॉइंट से यानी कि ब्लैक वाले पॉइंट से हमें LED बल्ब का ब्लैक वाला पॉइंट जोड़ लेना है। तो आप देख सकते हैं बैटरी के मैंने पॉजिटिव पॉइंट से डायोड को जोड़ा है और बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से मैंने LED बल्ब को जोड़ा है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से कनेक्शन कर लेना है। फिर उसके बाद हम वही चार्जिंग केबल लेंगे और चार्जिंग केबल का पॉजिटिव पॉइंट हम डायोड से जोड़ देंगे। आप देख सकते हो चार्जिंग केबल का मैं पॉजिटिव पॉइंट डायोड से जोड़ दे रहा हूँ और फिर चार्जिंग केबल का नेगेटिव पॉइंट मैं बैटरी बल्ब से जोड़ दूँगा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन बहुत ईजी है, या आप भी कर सकते हो। एक बार और मैं आपको इसका कनेक्शन समझा देता हूँ, मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो डाटा केबल है, डाटा केबल का मैंने नेगेटिव पॉइंट मैंने बल्ब के नेगेटिव से और डाटा केबल का पॉजिटिव पॉइंट मैंने बल्ब के पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ा है। और फिर इधर बैटरी का मैंने नेगेटिव पॉइंट डायरेक्ट बल्ब से जोड़ दिया है। लेकिन बैटरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैंने डायोड से जोड़ा है। डायोड का जो दूसरा पॉइंट था वो मैंने बल्ब से जोड़ा है। तो इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी था, आप भी आराम से कर सकते हो। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका कनेक्शन करने के लिए। अब चलिए एक बार मैं आपको इसको चार्ज करके दिखाता हूँ। तो मैं बोर्ड से पावर सप्लाई दूंगा। सो गाइस अब आप देख सकते हैं हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, यानी कि यहाँ पे लाइट जल रहा है। और यहाँ पे जब तक लाइट जलेगा हमारी बैटरी चार्ज होगी। जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये लाइट खुद ही जलना बंद हो जाएगा। सो गाइस अगर आपको ये वाला तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक बार आप भी इसको ज़रूर घर पे करके देखना। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो आप देख सकते हो लाइट कितना ज़्यादा ब्राइटनेस कर रहा है। अब चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट तरीके की तरफ। सो गाइस अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी 12 वोल्टेज की LED लाइट की। तो आज की वीडियो में मैं इस 12 वोल्टेज की LED लाइट को इस 5 वोल्टेज के डाटा केबल से चला के दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप देख सकते हो ये लाइट जो है 12 वोल्टेज की है और ये 12 वोल्टेज DC करंट पे चल। सो गाइस जिसके लिए मुझे 2 डाटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हो मैंने 2 डाटा केबल ले लिया है और इसके मैंने दोनों आगे वाले सिरों को कट करके मैंने ब्लैक और रेड वायर निकाल लिया है। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे 2 अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक और अडेप्टर, तो गाइस अब आप देख सकते हैं मैंने एक अडेप्टर ले लिया है, एक और अडेप्टर। इस अडेप्टर का ये USB पोर्ट ख़राब हो गया था, तो मैंने इस USB पोर्ट को चेंज करके डायरेक्ट इसमें 2 वायर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों वायर से और इस 5 वोल्टेज के डाटा केबल से चला के दिखाना हूँ।
तो पहले एक बार दोनों में वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना कितना वोल्टेज आ रहा है। मल्टीमीटर ले लिया है, अब मैं फटाफट से मल्टीमीटर को सेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने डीसी वोल्टेज 20 और 20 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। तो अगर आपको मल्टीमीटर यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने अपने चैनल पे इसका फुल मेकिंग वीडियो डाल रखा है, उसमें मैंने डिटेल में सबके बारे में मल्टीमीटर में मतलब कैसे यूज़ करते हैं मल्टीमीटर को, तो आप वहाँ से मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपको आता है यूज़ करना तो अच्छी बात है। चलिए एक बार इसको चेक करके देखते हैं। तो जो मैंने वो लिया था चार्जर, उसमें एक बार वोल्टेज चेक करता हूँ कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मैं ब्लैक को ब्लैक से और रेड को रेड से मिलाता हूँ। सो गाइस अब आप देख सकते हैं 5.5 वोल्टेज आ रहा है, जो कि इतना वोल्टेज काफ़ी है। अब फिर उसके बाद दूसरे वाले में चेक करते हैं। तो दूसरे वाले के लिए मैंने डाटा केबल लिया है, तो डाटा केबल को फटाफट से अडेप्टर में फिट कर लेता हूँ। अपना हाथ डाटा केबल को मैंने अडेप्टर में लगा लिया है। अब फिर उसके बाद मैं रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में टच करके देखता हूँ कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, आई मीन कितना वोल्टेज इनपुट दे रहा है, आई मीन आउटपुट। तो आप देख सकते हैं ये भी 5.2 वोल्टेज दे रहा है, ठीक है, जो कि इतना वोल्टेज भी काफ़ी है। अब मैं फटाफट से इन दोनों को सीरियल वाइज में कनेक्ट कर लेता हूँ। सीरियल वाइज में यानी कि इन दोनों का वोल्टेज बढ़ जाएगा लेकिन एमएच उतना ही रहेगा। तो सीरियल वाइज में कनेक्ट करने के लिए हमें एक वायर का, एक डाटा केबल का हमें नेगेटिव पॉइंट और दूसरे डाटा केबल के पॉजिटिव पॉइंट से शॉर्ट कर देना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक डाटा केबल के नेगेटिव पॉइंट को दूसरे डाटा केबल के पॉजिटिव पॉइंट से मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। अब जो पहले डाटा केबल का पॉजिटिव पॉइंट है और दूसरे डाटा केबल का जो नेगेटिव पॉइंट है, इसमें हमें 10 वोल्टेज मिलेगा। तो हम चेक कर लेते हैं फटाफट से कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मैं फिर से मल्टीमीटर ले लिया हूँ। अब मल्टीमीटर में मैं एक बार आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर आपके साइड घुमा दो। चलिए एक बार इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो मैं पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव वायर से और फिर इधर नेगेटिव वायर को नेगेटिव वायर से शॉर्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर 10.25 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये 12 वोल्टेज की एलईडी लाइट है। तो हम देखेंगे क्या 10.25 वोल्टेज से 12 वोल्टेज की एलईडी लाइट चल पाएगी और कितनी ब्राइटनेस करेगी। तो फटाफट से हम मल्टीमीटर को साइड में रखते हैं और एक बार अपने इस बल्ब को चला के देख लेते हैं। तो मैं फटाफट से बल्ब का कनेक्शन कर देता हूँ। तो जो बल्ब का पॉजिटिव पॉइंट है उसको मैंने मतलब इसके अडेप्टर के पॉजिटिव पॉइंट से और बल्ब का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको मैंने अडेप्टर के नेगेटिव पॉइंट से टच कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं तो इनका अच्छी तरीके से ब्राइटनेस कर रहा है। तो एक बार मैं इसको जोड़ के दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ब्राइटनेस कर रहा है। और एक बार मैं आपको सारी लाइटें बंद करके दिखा देता हूँ कितना आप इसका ब्राइटनेस देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से ब्राइटनेस कर रहा है। और यहाँ पे रखी हर चीज़ एकदम अच्छे से दिख रही है। तो बढ़ते तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं इस डाटा केबल से लास्ट में आपको एक डीजे भी चला के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम एक बार डीजे को चला के देख लेते हैं इस डाटा केबल।